अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि बखैर व आफियत होंगे। क्या आपने भी सुना है कि यूएई, कतर और कुवैत नेपाली माइग्रेंट्स को वापस उनके देश भेज रहे हैं? आइए देखते हैं सच्चाई क्या है। दोस्तों, कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला होता है, और ये सच है। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत, कोई महामारी, कोई भूकंप, कोई भूचाल या बाढ़ आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का होता है, चाहे वो जानी नुकसान हो या माली नुकसान। कतर और दूसरे ममालिक ने ये फैसला किया है कि माइग्रेंट वर्कर्स को उनके देश भेज दिया जाए। उसकी वजह ये बताते हैं कि इस महामारी में, इस बीमारी को किसी से अगर सबसे ज़्यादा फैलने का चांस है तो वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। इसीलिए साउथ एशिया के लेबर्स और वर्कर्स को ये ममालिक वापस भेजने का प्लान कर रहे हैं और पूरी तैयारी हो रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट, साउथ कोरिया और मलेशिया में तकरीबन 26 लाख नेपाली लेबर्स या वर्कर्स रहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में तकरीबन लॉकडाउन चल रहा है। महामारी से निपटने के लिए हर मुल्क अलग अलग तदबीरें अपना रहा है। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर आना चाहते थे, लेकिन इसी लॉकडाउन में वो फंस गए। लेकिन अब ये अरब ममालिक साउथ एशिया के माइग्रेंट वर्कर्स को, माइग्रेंट लेबर्स को वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन लेबर्स और वर्कर्स की वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैल सकती है और काबू से बाहर जा सकती है। साउथ एशिया के दूसरे मुल्कों की तरह नेपाल भी रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी है, यानी ऐसा मुल्क है जिसके जीडीपी में रेमिटेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। वर्ल्ड बैंक 2019 के डेटा के मुताबिक सिर्फ नेपाल में $8.6 बिलियन का रेमिटेंस हुआ, जबकि इंडिया में $82 बिलियन, पाकिस्तान में $21 बिलियन, बांग्लादेश 17 बिलियन और श्रीलंका में $7 बिलियन का रेमिटेंस हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा पैसा होता है, ये खरबों रुपए में जाएगा। अगर इन मज़दूरों को, इन लेबर्स को वापस भेज दिया गया तो ना सिर्फ हेल्थ क्राइसिस आएगी बल्कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस। साउथ कोरिया और मलेशिया में तकरीबन 26 लाख माइग्रेंट नेपाली वर्कर्स रहते हैं, जिसमें से सिर्फ मलेशिया में, जो नेपालियों के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है जहाँ पे उनको जॉब मिलती है, तकरीबन 5 लाख, और कतर में 4 लाख, सऊदी अरबिया में 3,34,000 और यूएई में 2,25,000 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2,75,000 नेपाली वर्कर्स रहते हैं। ये बात सारी दुनिया जानती है कि इन मुल्कों की तरक्की में इन माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने अपना खून पसीना लगा करके इन मुल्कों की तरक्की में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है। बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पार्क्स इन्हीं के बनाए हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज यही मज़दूर, यही माइग्रेंट लेबर्स इनको बीमारी की वजह नज़र आते हैं। यूएई ने यहाँ तक कह दिया कि नेपाल अपने लेबर्स को जितना जल्दी हो सके मंगा ले, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसका असर MOU पे पड़ सकता है, जो कि 2 कंट्रीज़ के बीच में लेबर एग्रीमेंट होता है। यानी ये भी हो सकता है कि यूएई फ्यूचर में नेपाल से लेबर्स या वर्कर्स ना मंगाए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी है कि यूएई में बहुत सारे नेपाली लेबर्स विदाउट वर्क परमिट हैं और उन्हीं लोगों को यूएई वापस भेजना चाह रहा है। लेकिन अगर आप अंदाज़ा करें कि इन माइग्रेंट वर्कर्स को अगर नेपाल वापस बुला लेता है तो ना सिर्फ ये कि हेल्थ क्राइसिस आएगी बल्कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी। नेपाल में ना क्वारंटाइन फैसिलिटी है और ना ही आइसोलेशन सेंटर, और ना यहाँ का हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत है। नेपाल में सिर्फ 600 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें से 400 सिर्फ काठमांडू में और 200 काठमांडू के बाहर। अगर आप इसको यहाँ के पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो 1,14,000 लोगों पर एक वेंटिलेटर आता है और तकरीबन 10,000 लोगों पर एक हॉस्पिटल बेड। तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि नेपाल अपने माइग्रेंट लेबर्स को और वर्कर्स को वापस बुला ले। अल जज़ीरा के मुताबिक तकरीबन हर रोज़ 1,500 लेबर्स मिडिल ईस्ट, साउथ कोरिया और मलेशिया की तरफ रवाना होते हैं। इससे पता चलता है कि नेपाल किस तरह से बाहर के एम्प्लॉयमेंट पे निर्भर है। बहुत सारे वर्कर्स ने नेपाल सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है कि सरकार उन्हें वापस बुलाए, क्योंकि वो लोग ऐसे मुल्क नहीं मरना चाहते, इस डिज़र्ट में नहीं मरना चाहते। इसका मतलब ये कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे नेपाली पार्कों और सड़कों पर सोते हैं जिनके ऊपर सिर्फ आसमान है और कोई छत नहीं है। अब सरकार ने उनको वापस लाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और ऐसा हो सकता है कि सरकार उनको वापस लाए, लेकिन उनको वापस लाना बहुत बड़ी बात नहीं है।
वो तो वापस आ जाएंगे, मगर उससे पहले अपना हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनको लाने के बाद कहाँ रखा जाएगा, किस जगह क्वारंटाइन किया जाएगा, कैसे आइसोलेशन सेंटर्स बनेंगे, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा, इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं उनको काम पे लगाया जाए, और जो लोग डॉक्टरी भी पढ़ रहे हैं, जो लोग MBBS या MD कर रहे हैं, उनको भी ग्राउंड पे लाया जाए, उनको भी काम पे लगाया जाए। ऐसे ही करके इसी तरह हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में ख़ास तौर से रहते हैं, उनकी पूरी तादाद तकरीबन 12-15 लाख होती है। अगर इन लोगों को वापस लाया गया और ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये समझ लीजिए कि तबाही आ जाएगी। इसलिए सरकार को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनको लाया जाए और उनको ऐसे ही दर दर भटकने ना दिया जाए, मगर ये भी ज़रूरी है कि उनको लाने के बाद उनका टेस्ट किया जाए और उनको क्वारंटाइन किया जाए और उनके लिए आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जाएं। अगर ऐसा सब किया गया तब तो ठीक है, वरना परेशानी सबके सर पे आ जाएगी। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला गरीबों, मजबूरों और बेकसों का सहारा बने और उनके हालात में सुधार लाए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।